ओके ऑलराइट, थोड़ा चेक कर लें कि आप लोग का लेवल ऑफ एनर्जी कैसा है। ऑलराइट, सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। देखिए, ये जो आपका गुड इवनिंग था ये 200 रुपए वाला था, तो मुझे लगता है कि अभी अब की बार जो गुड इवनिंग होना चाहिए वो 2 करोड़ का, 2000 करोड़ का, 2 लाख करोड़ का होना चाहिए। और आपको गुड इवनिंग बोलने का ये एक आखिरी मौका है, इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो लेट्स ट्राई इट वन मोर टाइम। गुड इवनिंग एवरीवन। वाह, क्या बात है, बहुत शानदार एनर्जी है आप लोगों की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम का एक कार्डिनल रूल है, ओके, एक नियम है कि जब भी मैं प्रोग्राम में एक बार हेलो बोलूंगा तो आपको एक बार क्या बजानी है, ठीक है? थोड़ा चेक कर ले हम लोग। जब भी मैं आपको एक बार हेलो बोलूंगा तो सिर्फ एक ही बार ताली बजानी है। कुछ आगे चल रहे हैं समय से ठीक है? हेलो। अच्छा, कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे जो ताली नहीं बजा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बगल वाला बजा ही ले रहा है तो मेरा काम हो जा रहा है। पता है प्रकृति क्या सोचती है, ब्रह्मांड क्या सोचता है रोहित जी? ब्रह्मांड सोचता है ठीक है, जब सबको कामयाब बना ही रहे हैं तो तू ताली नहीं बजा रहा है, तो तुमको कामयाब नहीं बनाए तो क्या फर्क हो जाएगा, है ना? राइट। तो एक बार फिर से, जो इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं वो भी, और देखिए इतना आलस मत पालिए, है ना? इतना आलस जिंदगी में ठीक नहीं है, क्योंकि एक ताली बजाने में अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आपको वहां से यहां आने में बहुत तकलीफ होने वाली है, बहुत तकलीफ होने वाली है। वहां से स्टेज तक पहुंचने में बहुत तकलीफ होगी। तो बेहतर होगा कि आप हमारे साथ जुड़े और इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लें, और मैं आपसे बहुत कुछ सीखूं और आप भी मुझसे बहुत कुछ सीख कर जाएं। तो एक बार चेक कर ले हम लोग, ओके? जब भी मैं आपको सिर्फ एक बार हेलो बोलूंगा तो आपको सिर्फ एक बार ताली बजानी है। हेलो। जब भी मैं आपको एक बार हेलो बोलूंगा तो आपको एक बार ताली बजानी है। हेलो। क्या बात है। एक बार सबसे पहले आप लोग अपने आप के लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। वंडरफुल, अमेजिंग। देखिए, पिछली बार जब मैं यहां आया था तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था एक दूसरे से। इस बार भी हम लोग प्रयास करेंगे, और आप अपने जीवन में जिस भी परिस्थिति में हैं, आप अपने जीवन में जिस भी परिस्थिति में हैं, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लीजिएगा कि इस परिस्थिति का जिम्मेदार मैं खुद हूं, तब तक आप में बदलाव नहीं आएगा। यस और नो? लाउड वन मोर टाइम, यस और नो? तो आपको सबसे पहले अपने भीतर झांक के देखना होगा, सबसे पहले। और जानते हैं, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता हूं कि जब आप सुबह उठते हैं और आईने के भीतर झांक के देखते हैं और आपके सामने जो इंसान है, उस आईने के भीतर उस इंसान से अगर आपको मोहब्बत नहीं है, अगर मोहब्बत नहीं है, तो जीवन में कभी भी आप एक खुशहाल जीवन, एक समृद्ध जीवन नहीं जी सकते। क्योंकि जो इंसान अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस करता है, वो अपनी जिंदगी के हर एक एरिया में काफी प्रोडक्टिव होता है। प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादक। तो सबसे पहले प्यार खुद से कीजिए, उसके बाद किसी से। और अगर आपको खुद से प्यार नहीं है तो प्यार का स्टॉक आपके पास खाली है, तो फिर आप दूसरे को प्यार नहीं दे सकते। वी कैन नॉट गिव अवे व्हाट वी डोंट हैव। तो सबसे पहले प्यार किससे करना है? अपने आप से। अपने आप को समझना ज्यादा जरूरी है। फेमस फिलोसोफर सोक्रेटिस, हिंदी में सुकरात, शायद नाम सुने होंगे आप, बहुत बड़े फिलोसोफर रहे। कहते हैं नो दाई सेल्फ। क्या कहते हैं? नो दाई सेल्फ। सामान्य शब्दों में
पहले अपने आप को जानो, खुद को पहचानो। और अक्सर कविताओं के माध्यम से मैं कहता हूं कि पहचानो खुद को खुद से ही इन आवाजों की शोर में, तुम में भी कुछ खास है जो नहीं कही किसी और में। अक्सर मैंने कविताओं के माध्यम से कहा। लेकिन खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। ये एक यात्रा है। खुद ही से खुद का अंदाजा नहीं होता, बाहर आने से पहले फूल भी कभी ताजा नहीं होता। और कोशिशें करते रहोगे तो जान जाओगे एक दिन कि मुकद्दर का बंद कभी दरवाजा नहीं होता। तो मुकद्दर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। आज की इस कार्यशाला में आप सभी का डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव की तरफ से प्रेम पूर्वक और दिल की गहराइयों से स्वागत है। और आज हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं, एक ही मकसद। देखिए, सारा आयोजन बेकार है, ये सारी भीड़ बेकार है, ये सारा खर्च, ये सारी बुद्धि बेकार है अगर आप कुछ सीख के नहीं जाते, कुछ रखते नहीं अपने पास। तो मैं आपको दिखाऊं, इस दौरान इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारी और रोहित जी की रेगुलर बातचीत होती रही है। और देखिए, जिस दिन मैं आपके यहां से पहला प्रोग्राम करके गया, मेरे पास एक कमिटमेंट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि नहीं, मेरे जिंदा रहने से किसी न किसी के जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होना ही चाहिए। और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि गांधी जी की मम्मी ने कहा गांधी जी को, मैंने अपनी किताब में लिखा है कि बेटा, अपने समस्त जीवन में किसी एक इंसान के जीवन में थोड़ा बहुत ही बदलाव कर देते हो ना, तो तुम्हारा जीवन क्या हो जाता है? सफल हो जाता है, सफल हो जाता है आपका जीवन। तो इंस्टेंटली देखिए, मैंने एक बुक को ऑर्डर किया जो अल्कोहल और हर प्रकार के एडिक्शन से कैसे डील करना है। और मैं काफी बुक रीडिंग करता हूँ। कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, सारे पेजेज हमने बहुत मेहनत किए हैं। यही नहीं, कुछ डॉक्टर से भी मैंने फोन पे बात किया है, कुछ डॉक्टर से आगे मिलने भी जाऊंगा। विष्णु सर 1 मिनट आएंगे स्टेज पे, इसको जरा ओपन करके दिखाएगा हर एक पेज ऑडियंस को। देखिए, ये पेज बढ़ते जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा कुछ नोट्स कलेक्ट किया, मैंने रिसर्च किया इस तरीके से। चेंज द पेज प्लीज। और मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर एडिक्शन है क्या। कीप चेंजिंग। ये सारा नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ किस पर? एडिक्शन पर। थैंक यू सर, प्लीज टेक योर सीट। और यही नहीं, अभी आगे ये कार्यक्रम जारी रहेगा। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर से मुझे मिलना है, क्योंकि मेरे भीतर एक आग सी लग चुकी है कि कोई भी इंसान अगर उस दलदल में है, क्योंकि मैं आपको आज कुछ नए एग्जाम्पल्स पेश करूंगा, काफी मैं गहराई तक गया हूं, तो वो इंसान रोहित जी खुद ही अपने आप से लाचार है। सच्चाई तो ये है। और सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? वो खुद इंसान। बाद में परिवार तो परिवार है। फैमिली की स्ट्रेंथ को हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमने शायद कहा होगा पिछले क्लास में, यदि चीन के पास श्रम की शक्ति है, परिश्रम, जापान के पास तकनीक की शक्ति है, अमेरिका के पास अर्थ यानी पैसे की शक्ति है, तो हम भारतवासियों के पास परिवार और संस्कार की शक्ति है। अरे ये नजारा आपको कहां मिलेगा कि घर से आप निकलते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो सबसे पहले आज भी मैं निकला तो मम्मी का, माता जी का चरण स्पर्श किया कि मम्मी जा रहा हूं, नेक काम के लिए आशीर्वाद देना। वो स्ट्रेंथ, वो ताकत मिलती है। देवताओं के जुबान में और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद में जो ताकत है, वो दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो ये परिवार की शक्ति है। बहरहाल हम लोग इस प्रेजेंटेशन को शुरू कर रहे हैं और बहुत गौर से आप हमारे साथ बने रहिएगा। आर यू रेडी? यस और नो? पीछे से आवाज नहीं आ रही है, वो मोहल्ला काफी शांत लग रहा है। अच्छा, हम लोग कुछ हलचल करेंगे,
अगर संभव हुआ, अगर समय बचा तो कुछ डांस वांस भी करेंगे, इफ वी हैव सम एक्स्ट्रा टाइम। तो एक बार हलचल मचाने के लिए जोर से बोलेंगे हम लोग, हरे हरे महादेव। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तस्वीर को ध्यान से देखिए सभी लोग। आप मैनेजमेंट में हैं, आप मैनेजमेंट में हैं, यहाँ काउंसलर है सर, कमाल है सर। क्या नाम है सर? मनोज कुमार तिवारी। अच्छा, मनोज कुमार तिवारी। मनोज कुमार तिवारी सर के लिए जोरदार तालियां। देखिए, जो आदमी, जिस बच्चे को मैंने सर्कल किया है, देखिए, द मैन हु हैव बीन एनसर्कल्ड बाय मी, वो इंसान है महात्मा गांधी, जिसको मैंने सर्कल किया है। और उसके बगल में उनके बचपन का मित्र है शेख मेहताब। और आप सोच रहे होंगे महात्मा गांधी शेख मेहताब का आज के इस प्रोग्राम से क्या संबंध है? संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि महात्मा गांधी जी को शायद आप लोगों ने सरफेस लेवल पे पढ़ा हो, डीपर लेवल पे नहीं पढ़ा हो। मैंने उनकी किताब पढ़ी है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, आज भी पढ़ रहा हूं। शेख मेहताब, अगर आप बॉडी लैंग्वेज चेक करोगे तो शेख मेहताब का बॉडी लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू गांधी जी। और गांधी जी अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि बचपन से ही मैं एक शाई, इंट्रोवर्ट, मतलब सामान्य शब्दों में बहुत ही शर्मीला और तब्बू किस्म की मेरी पर्सनालिटी थी। तो शेख मेहताब ने क्या किया पता है? तो मित्र तो मित्र है, और दोस्त ज्यादातर केसेस में दोस्ती ऐसी चीजों में आपको प्रेरित करते हैं, कहते हैं कि एक पैक ले लो यार, उससे कुछ नहीं होना है, एक बार ट्राई कर ले, अरे कुछ नहीं होता है इससे। मित्र ही ज्यादातर ऐसा कहते हैं, जाने अनजाने में मित्र से गलती है। ये भी बालक शेख मेहताब, दोष नहीं दे रहा हूं, कहानी बता रहा हूं आपको, हुआ क्या था। क्योंकि शुद्ध शाकाहारी थे गांधी जी, शराब, मीट, सिगरेट दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन अपने इस मित्र के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने क्या किया? शराब पीना शुरू किया थोड़ा सा, और मीट खाना शुरू किया मित्र के इन्फ्लुएंस में। 1 साल तक ये एडिक्ट रहे। अच्छा, लॉजिक क्या दिया गया था? अगर मान लीजिए मैं नहीं सिगरेट पीता हूं, तो किसी ने मुझे बोला कि सर अभिषेक जी आप एक, तो बोले कारण, कुछ तो कारण बता। नहीं, मजा आता है, सेलिब्रेशन है, फन है, कूल दिखोगे, कुछ नहीं होता है, एकदम लगेगा कि यार 7वें आसमान पे चले गए, एकदम जन्नत में आ जाओगे, हेवन में आ जाओगे। लॉजिक देता है कि मोहन, अंग्रेज और टीचर जो पढ़ाते थे उस जमाने में, ब्रिटिश टीचर्स, ये लोग इतने पढ़े लिखे और स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? क्योंकि लोग मीट खाते हैं और शराब पीते हैं। तो इनको ये कनेक्ट कर गए, हम भी तो कमजोर हैं, अगर हम मीट खा लेंगे और शराब पी लेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? मजबूत हो जाएंगे। लेकिन 1 साल तक ये गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी कोई एक्शन को करते थे, उस पर प्रयोग करते थे और अपना अनुभव वहां पर लिखते थे। यही गांधी जी, गांधी यही है, इससे न बाहर न इससे ऊपर न नीचे, बस यही काम वो करते थे, एक्सपेरिमेंट्स खूब करते थे ट्रूथ के साथ। तो गांधी जी लिखते हैं कि 1 साल तक मैं एडिक्ट हो गया और बाद में मुझे एहसास हुआ और मैंने अपने आप को इस चीज से बाहर किया। और चैप्टर 6 और चैप्टर 7 आप पढ़िएगा। चैप्टर 6 है ट्रेजेडी, चैप्टर 7 है ए ट्रेजेडी कंटिन्यूड, उसमें पढ़िएगा। और यही नहीं, इसी मित्र के इन्फ्लुएंस में आकर, मैरिड थे, इसी मित्र के इन्फ्लुएंस में आकर एक बार वो प्रोस्टिट्यूट के पास भी चले गए। मित्र वही सही है जो हमेशा आपको सही मार्ग दिखाए। देखिए, इनकी कहानी से
आप इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे कि कैसे, अगर आप और डिटेल में चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो, और पढ़ना चाहिए। देखिए ये एक बड़ा फेमस लड़का है, पहचान पाएंगे इन्हें आप। इनका नाम है यश बादल। क्या नाम है? यश बादल। एक स्टूडेंट मेरे पास आएंगे, एक वॉलंटियर कोई मेरे पास आएंगे जो हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हो। यश बादल, क्या लिखा हुआ है थोड़ा पढ़ेंगे? फादर मेरठ कॉलेज मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थे, पढ़ाई एवरेज MBBS, मेंबर ऑफ बैक बेंचर सोसाइटी, बंकर से फ्रेंडशिप थी स्कूल में, फ्रेंड सर्किल अच्छी नहीं थी, दोस्त की शुरुआत कराएंगे, स्मोकर और ड्रिंकर दोस्त थे, 10th क्लास का बच्चा किंगफिशर खरीदा, दोस्त ने एक सिप जबरदस्ती पिलाया, पहली बार एक अच्छी सी फीलिंग्स आई, लगा कि पीना चाहिए, जब वीक में 2-3 डेज पीना शुरू किया तो मुझे लगा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ब्रेकअप के बाद पहली बार रम GF का फोटो जला दिया, 18 साल में रेगुलर पियाक बन गया, एक्टिवली इंगेज इन अल्कोहलिज्म, बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया, इंदौर में फिजियोथेरेपी में कॉलेज में एडमिशन हुआ, एक हॉस्टल में सेपरेट रूम मिला, वहीं से आजादी की फीलिंग्स हुई, जब कोई अब कोई रोक टोक करने वाला नहीं, एवरी नाइट पीना शुरू, फिर दिन में शुरू किया, रात का हैंगओवर हो गया, सोचा सुबह उठा तो एक पैक ले लूं, फ्रेश हो जाऊंगा, एडिक्शन इतना बढ़ गया कि शराब पीकर मैं एग्जाम दे रहा था, ऑनलाइन सब्जेक्ट्स बैक, फिजियोथेरेपी छोड़कर कानपुर आ गया, GF से ब्रेकअप हो गया, स्टेशन पर खड़ा हूँ, क्रेविंग हुई, सामान चोरी करने की क्रेविंग हुई, पर चोरी कर नहीं पाया, हो नहीं पाई चोरी, हिम्मत नहीं हुई, ग्वालियर दोबारा फिजियोथेरेपी 1 साल, शराब पीकर पेपर दोबारा दिया, अब घटिया क्वालिटी का शराब, फिर ग्वालियर की पढ़ाई छूटी, एक और अल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग, मैं बताता हूँ, एक अल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग, ड्रामेटिस्ट, नेगोशिएटर, मैनिपुलेटर। सामान्य शब्दों में अगर पीने की लत लगी हुई है तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाता है। नोएडा आया सिस्टर के पास, कुछ दिन जॉब लगा, वापस और डेंजरस पियाक हो गया, जॉब पर पी कर जाने लगा, मुनीरिका के पास भीख मांगना शुरू किया, पीने के बाद वायलेंस करता था, सुसाइड भी अटेम्प्ट किया, रस्सी टूट गया, 27 जून आई विल एंड माई लाइफ, मैसिव डिप्रेशन, मैं भी 1 घंटे में एक पैक चाहता था, इतना तमाशा नहीं चाहता था, समझ आ रहा था कि मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है, पर भीतर से कायर था, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। एक बार ताली बजा दीजिए। देखिए कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, आप समझ पा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अल्कोहल ने यश बादल जी को एक मॉन्स्टर बना दिया, राक्षस, घर की चूनी तक इन्होंने बेच डाली। कहानी आगे और भी है, मैंने शराब के लिए घर का सिलेंडर, वॉशिंग मशीन, माँ के जेवर और न जाने क्या क्या बेच दिया। पीछे आप देखिएगा जो स्टॉक्स, लेफ्ट साइड में छोटा सा लोगो दिया, जो स्टॉक पे आए हुए, इनका नंबर आ गया है मेरे पास, मैं बहुत जल्दी बात करूंगा इनसे, नंबर आ चुका है इनका। सिलेंडर, वॉशिंग मशीन लिखा हुआ, इफ ओनली आई कुड ब्रिंग दोज 17 years बैक, काश वो 17 साल में वापस ले आता। अभी आप इनको देख रहे होंगे, काफी ये फिट दिख रहे हैं, लेकिन पहले कुछ इस तरह दिखते थे। 34 kg इन्होंने लॉकडाउन में वेट लूज किया। उसके बाद ये एक स्पोर्ट्स पर्सन बने, एडिक्शन को ना बोला, स्पोर्ट्स पर्सन बने, कितने सारे सर्टिफिकेट्स मिले। उसके बाद देखिए इस तरह से एक सफल एथलीट है आज के डेट में, 90 मिनट का दौड़ लगाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम से जहां इन्हें बुलाया जाता है। ये इनकी सिस्टर है और सिस्टर एक सेलिब्रिटी है, सिस्टर का नाम है ऋचा अनिरुद्ध।
जो चलाती है एक शो जिंदगी विद रिचा, जिंदगी लाइफ, इन्हीं का भाई है। और आज के डेट में इनकी एज 41 है, लेकिन अपने आप को इतना मेंटेन कर लिया, देखिए कहां से कहां तक लेके आ गए। और आज ये सक्सेसफुल रिकवरी कोच है। He has helped a lot of people, बहुत सारे लोगों को इन्होंने मदद किया है। आज तक इनके दरवाजे पे कोई खाली हाथ नहीं गया है। आप इन्हें फोन कीजिए, रिस्पॉन्स करेंगे, हेल्प करेंगे आपको। इन्होंने रोहित जी न्यूजीलैंड के रिहैब सेंटर तक को विजिट किया है, जाकर न्यूजीलैंड गए थे। क्योंकि जब इंसान, जैसे पूछा, लोग मुझसे एक सवाल बराबर पूछते हैं, सर आप ये मोटिवेशनल स्पीकर का कीड़ा कैसे काटा आपको, आप क्यों बनना चाहते थे? बिहार में तो क्रेज क्या है, गवर्नमेंट सर्विस का है। अगर गवर्नमेंट सर्विस में आप पीएम भी है, चपरासी भी बन गए, तो 8 लाख 7 लाख रुपए कहीं नहीं गया शादी के टाइम, ये फिक्स है, यही रेट है। अब बीपीएससी टीचर अभी जो करंट है वो 15-20 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो बिहार में मार्केट ही यही है। लेकिन उसके बाद मैं इसलिए बना क्योंकि मैंने अपने जिंदगी के संघर्ष से प्रेरणा ली। मुझे लगा पैसा मिले ना मिले, कामयाबी मिले ना मिले, जिंदगी भर मैं क्या करूंगा, लोगों में अपने अनुभवों को बांटूंगा। और वही काम हो रहा है। जितना मैं पहले 中करके नहीं कमाता था, उससे कई गुना अधिक मैं आज टाइम में लोगों की सेवा करके कमा रहा हूं। सिर्फ अपने अनुभवों को बांटा। यही कारण होता है कि समाज आपको दुत्कार देता है, कोई नहीं पूछता है, परिवार वाले नाराज हो जाते हैं आपसे, उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन आपको अगर भीतर से अपने ऊपर विश्वास है, जो तू ढूंढ रहा है वह तेरे उपवास में है, बल्कि जो तू मांग रहा है, जो तू चाह रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ तेरे आत्मविश्वास में, जिसका तू हकदार है। रणवीर इलाहाबादिया नाम सुना है आपने? जरूर सुना होगा। सोशल मीडिया में टॉप 3 क्रिएटर में इनका नाम आता है। मेरी गांजा और दारू की स्टोरी। अगर कोई इंसान इस दलदल में फंसा है तो खुद को लेके हीन भावना नहीं डेवलप होनी चाहिए। अगर खुद को लेके नेगेटिव भावना आ जाएगी ना, तो आप अपने आप को सुधार नहीं पाओगे, सुधार करना मुश्किल हो जाएगा। आपको यह समझना होगा कि हां मैंने गलती की है, बाकी लोग सुधर गए और बहुत अच्छे मुकाम पे है, तो मैं भी सुधर कर अच्छे मुकाम पे जा सकता हूं। यह समझना बहुत जरूरी है। इसी के लिए मैं आया हूं, इसी के लिए मैं आया हूं। एग्जाम्पल बड़े बड़े हैं। कभी फुर्सत होगा तो इनके यूट्यूब चैनल पे जाके आप देखिएगा। अपने सिगरेट की स्टोरी बता रहे हैं हनी सिंह को। अपना देखिए, गांजा दारू के समय क्या इनकी स्थिति थी, आज क्या शानदार बॉडी बिल्डिंग है। और संजय दत्त, करीना कपूर, सब लोग को अपने शो में बुलाते हैं। शिल्पा शेट्टी, अजय देवगन, काजोल, सब लोग इनके शो में आते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि अरे यार हम भी कुछ अच्छा करें तो मेरे साथ भी करीना कपूर। बिल्कुल, डेफिनेटली संभव है, इट इज पॉसिबल। थोड़ा दिमाग उस दिशा में लगाना होगा, नई चीजें सोचनी होगी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप उस लेवल पे जा सकते हैं। I suffered from polio. My doctor told me I would never walk again. My mother told me I would. I believed my mother. अभी देखिए, एक बच्चे की कहानी है। ये पोलियो हो गया पैर में। अब डॉक्टर कहे कि तुम दौड़, यू कैन नॉट रन, आप दौड़ नहीं सकते हैं। अभी दौड़ी तो ऐसा दौड़ी कि विनर ऑफ 3 गोल्ड ओलंपिक मेडल, विल्मा रुडोल्फ, ओलंपिक मेडल मिला 3। चलिए, ये तो भारत के बाहर की महिला है। भारत में, बिहार में, बिहार के अब तो अलग हो गया, झारखंड का आप लोग नाम सुने होंगे। झारखंड में जगह है सराय। आप देखिए इस महिला की कहानी, रोंगटे खड़े हो जाए।